ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 मई 2025। तो मीठे बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों से, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं कि जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सम्मुख है। भगवान कह रहे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जिस बाबा को पुकार रहे हैं वो हमारे सम्मुख है। कौन से बाबा? साक्षात भगवान, जिन्हें पुकार रहे हैं। सभी पुकार रहे हैं, भक्ति तो उन्हीं को ढूंढने के लिए तो हम कर रहे हैं। हम्म? और वो हमारे सम्मुख है, हमें बैठ कर पढ़ा रहे हैं। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। कितने नशे चढ़ाने की बात है ना? प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होते रहेंगे? उत्तर, सत्युगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर रात चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुखधाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते हुए एक बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होगा। सुना? बुद्धि योग ठीक होगा ना, अर्थात कई बार घरों में होती है बातें, कुछ हो जाती है, केओस फैल जाता है, तो उस वक्त क्या करना है? हमें चुप रहना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक बात लेकिन पर है कि मजबूरी से नहीं, समझदारी से चुप रहना है। हम्म? और कहते हैं ना, लड़ाई से सिर्फ लड़ाई ही मिलेगा, आशीर्वाद से आशीर्वाद मिल जाएगा। जिसने मुख से अच्छी बात बोली किसी के लिए, तो उसको तो अच्छा कानों में तो लगा ही, उसका दिल भी खुश हो गया, और आपने दिया तो आपका भी मन खुश हो गया। तो जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो उन बच्चों का बुद्धि योग ठीक रहेगा जो इस तरह से अपने परिवार में चलेंगे। उन्हें सत्यों की राजधानी दिखाई देगी, क्योंकि हमेशा इसी नशे में रहेंगे कि हम तो वहां जाने वाले हैं, ऐसे स्कूल में रहेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे नजदीक आता जाएगा। हाँ, तो बुद्धि योग ठीक रखिए, ईश्वरीय टचिंग से चलिए और सदैव खुश रहिए और खुश रखिए। सुना? खुश रखिए। कहते हैं ना, किसी गरीब को पैसे देकर उसकी दरिद्रता दूर नहीं की जा सकती, हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए कर देंगे भल, लेकिन यदि उसकी आदत को सुधार कर दे, उसे सच्चा ज्ञान दे दे, सूक्ष्म ज्ञान दे, तो उसके जीवन की दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो जाएगी। मन की दरिद्रता सबसे बड़ी दरिद्रता है, ठीक है? तो भगवान उसी दरिद्रता को तो ठीक करने आए हैं, हमारे मन को ही तो ठीक करे, ठोक बजा कर ठीक कर रहे हैं बाबा। गीत है, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक, स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका न कोई हो साथिया, तुम एक जगत के सहारे हो। पितु मात सहायक, स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो जो सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे, बाबा पूछ रहे हैं। वहां या तो कहेंगे सत्य वचन महाराज, राम राम, हाँ, यही कहेंगे। जो जिस पंथ के हैं वो अपना नाम लेंगे। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में तो कुछ कहने की दरकार ही नहीं है। हम्म? यहाँ तो बस एक ही बाबा मैंने कह दिया, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा में तो कोई टॉक है ही नहीं, कोई बोल, कोई शब्द है ही नहीं, मन की बात है। माँ में कम याद करो। हम जिस पिता के बच्चे हैं बस उन्हें याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जानना है कि उनके तन में भगवान आकर बैठे हैं। हाँ, राहगीर भगवान आकर ब्रह्मा के तन में बैठे हैं। और राहगीर पर बताऊंगी एक बात, कि जाना तो सभी का अनिवार्य है, जाना तो सभी का अनिवार्य है। तो अच्छे राही बनिए, हम्म? अच्छे राही बनिए और जाइए, ठीक है? तो इसी के लिए तो भगवान हमें रोज रोज पढ़ा रहे हैं, ठीक है? नालायकों को बाबा सिखा रहे हैं, ठीक है? दुनिया में तो कोई टीचर को बार बार एक ही पाठ पढ़ाना पड़ा तो एकदम चुप हो जाएंगे, टेंशन हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, क्लास छोड़ के चले जाएंगे कि बच्चे तो समझते ही नहीं। लेकिन पिता को देखिए, परम पिता रोज रोज हमें एक ही बात बताते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। मैं तुम्हारे बेहद का पिता हूँ। सब चिल्लाते रहते, ढूंढते रहते, पतित पावन आओ, लेकिन पतित पावन आ गया है, अगर बताओ तो मानते नहीं। हम्म? सत्युग में सत्पुरुष होते हैं, कलयुग में सब झूठे पुरुष है, क्योंकि शरीर ही झूठा है। अभी तुम बच्चे हो, अभी बाबा तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। कौन? ब्रह्मा पिता।
बाबा बिगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज और कौन समझा सकेंगे? ये कोई साधु संत थोड़ी ना है। तुम्हारे जैसे ये भी तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। ब्रह्मा पिता, लेखरा दादा, जिनके तन में स्वयं भगवान आए, वो तो कोई साधु संत थोड़ी थे, गृहस्थ ही थे। हाँ, ड्रेस आदि भी सब पहनते थे। तो फर्क क्या था? फर्क क्या था? बस बाबा इस रथ पर सवार हो गए, भगवान ने उनको चुन लिया, यही फर्क है। थे तो वो गृहस्थी साधारण थे। हाँ, वृद्ध तन था। वही बाबा कह रहे। फिर बाबा ने कहा, बाबा शिक्षा देते हैं कि तुम्हें पावन कैसे बनना है, बाबा को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाबा से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बातें आत्मा परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते, ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाबा को याद कर पारस बुद्धि बन रहे हैं। लौकिक रीति तो बाबा की बड़ा टीचर गुरु भी सभी मिलते हैं। लौकिक टीचर रीति में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग, लेकिन यहाँ तो एक ही में तीन तीन के पैकेज है। बाबा कहते, माँ में कम याद करो, तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाता हूँ। आइए एक महीन बुद्धि पर एक बहुत ही सुंदर हार्ट टचिंग प्रसंग है, सुनते हैं। एक साधु को एक नाविक रोज नदी के उस पार ले जाया करता था, क्योंकि साधु को जाना होता था प्रवचन देने। तो रोज नदी के उस पार ले जाता था, लेकिन बदले में वो कुछ नहीं लेता था। वैसे भी साधु के पास तो कहाँ ही क्या होता है। नाविक सरल था, पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर समझ की कमी नहीं थी। वो बराबर साधु जी जो बोलते थे वचन, वो चुपचाप सुनता था। उसे बहुत अच्छा लगता था। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सुनता और बाबा की बात हृदय में बैठा लेता था। एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को कुटिया में ले गए और बोले, वत्स, मैं पहले व्यापारी था, धन तो कमाया था, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया था। अब ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ले लो। एक दिन मछुआरा को नाविक को साधु अपनी कुटिया में ले गए उस पार, और कहा, मैं पहले व्यापारी था, जो धन कमाया था मैंने अभी तक बचा के रखा है। एक योग्य पात्र को ढूंढ रहा था, ऐसे वैसे मैं किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम वो सही पात्र हो, तेरा परिवार भी भला हो जाए। देखिए अब नाविक क्या बोलता है, बोलता है, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का यदि हमें अपार धन मिल जाए तो मेरा आचरण, मेरे परिवार के आचरण, स्वभाव, संस्कार, आदतें सब बिगड़ जाएंगी। लोभ लालच में और मन में पाप और बढ़ेगा। हाँ, आप ही ने तो मुझे ईश्वर के बारे में बताया। मुझे तो आजकल लहरों में भी वो नजर आने लगे हैं। क्या बात है। जब मैं उनकी नजर में हूं ही, तो फिर मैं ऐसे काम क्यों करूं? हाँ, शेष उन्हीं पर छोड़ दो, वही चलाने वाले हैं, संभालेंगे वही। तो ये प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर एक सवाल छोड़ गया ना हम सभी पर। इन दोनों पात्रों में साधु कौन था? हम्म एक वो था जिसने दुख आया तो भगवा पहन लिया, संन्यास लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और समझाने लायक स्थिति में आ गया। फिर भी धन का मोह नहीं छोड़ पाया कि मैं सुपात्र की तलाश कर रहा हूँ। अरे बांट देता है ऐसे ही। हम्म उसे लग रहा था कहीं गलत हाथों में न चला जाए, मेरा इतना धन कमाया हुआ धन, है ना, कितना मोह था। और एक तरफ दूसरी तरफ ये निर्धन नाविक, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं। फिर भी पराये धन के प्रति कोई ललक नहीं। संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया। भगवान नहीं पहना, लेकिन मन को शुद्ध बना लिया, मन को प्रभु में लीन कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को न केवल समझा, बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है यह सीख गया, और पल भर में धन के मोह को ठुकरा दिया। तो वास्तव में त्यागी कौन था? हम्म? निर्धन व्यक्ति ना। तो हमें भी वैसा ही बनना है। ठीक है, बाबा वही बनाने के लिए आए हैं। सब कुछ रहते हुए किसी से व्यर्थ में ज्यादा पढ़ना नहीं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबर व पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ न सके, इसलिए तो बाबा कहते हैं महीन बातें बाबा ही बैठ कर हमें समझा रहे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करके दिखाओ। हाँ, बच्चों को चूचा नहीं करना है, व्यर्थ में नहीं पढ़ना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे माँ बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पर योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग की ऐसी स्थिति और दृष्टि से किसी को शांत करे, एकदम सन्नाटा हो जाए,
दूसरी पॉइंट, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर सदा चलते रहना, चूं-चां नहीं करना है। बाबा बार-बार चूं-चां अर्थात लून पानी, आपस में खिटपिट नहीं करनी है, ठीक है? वरदान है, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले पिता समान बहुरूपी भव। परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले पिता समान बहुरूपी बनते। जैसे बाबा बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं ना, ऐसे आप भी इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़कर आकारी फरिश्ता रूप चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन हो जाएगा। भगवान से मिलन बनाना है ना, तो फरिश्ता रूप पहन लो, इससे माया इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना? अपनी दृष्टि वृत्ति और प्योर वाइब्रेशन में माया के वाटर या फायर के प्रूफ काम नहीं करेंगे, वहाँ इंटरफेयर ही नहीं करेगी। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा लेती है। अगर आप दृढ़ता से हो, शुभ संकल्प में, तो असंभव से भी संभव करा देते हैं। अव्यक्त दिशा है, ब्रह्म कुमार कुमारी का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी भगवान के समीप लाती है। अच्छा, तो देह भान के नजदीक जाना है या परमात्मा के नजदीक, ये तो चॉइस हमारी है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।